हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी आपकी प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स की। कोलॉइड्स को किस किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। कोलॉइड हैं क्या, ऐसे पार्टिकल जो डिस्पर्स रहें, फैले रहें एक डिस्पर्जन मीडियम में, सॉल्वेंट जैसे मीडियम में, है ना। कि जैसे मिट्टी के पार्टिकल हवा में घूमते रहते हैं तो वो कैसा हो गया, कोलॉइड हो गया। कि मिट्टी के पार्टिकल हो गए डिस्पर्स फेज, और जो हवा है जिसके अंदर घूम रहे हैं पूरे एटमॉस्फेयर में, हो गया डिस्पर्जन मीडियम, है ना। तो कोलॉइड्स की हमने एग्जांपल देख लिए थे। कोलॉइड्स के अंदर क्या होता है, डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम में घुला हुआ रहता है। ठीक है, तो देखो हमने प्रिपेयर कर लिया था कोलॉइड्स को। आज हम बात करने वाले हैं प्योरीफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स की। कि जो भी मान लो हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन बना लिया, अब मान लो उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी है, कोई इलेक्ट्रोलाइट वगैरह है, तो उसको किस तरह से हम प्योर कर सकते हैं ना। तो कुछ वही मेथड हम देखने वाले हैं। कल मैंने आपको पीडीएफ दी थी, आई होप आपने देख ली होगी, आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ भी गई होंगी। जो भी ना आई हो आप एक बार देख लेना। तो देखो प्योरीफिकेशन से हमारा क्या मतलब है। जब भी हम कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रह जाती है। मान लो कोई छोटे छोटे पार्टिकल रह गए, कोई इलेक्ट्रोलाइट रह गया, है ना, कुछ इस तरह के पार्टिकल रह जाते हैं। तो उन सबको किस तरह से हटाया जा सकता है कोलॉइडल सॉल्यूशन से, जो कि हमारे काम के नहीं है। ठीक है, और एक बात और याद रखना, कोलॉइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी के लिए इसके अंदर हल्का सा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अगर बिल्कुल भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा तो कोलॉइडल सॉल्यूशन स्टेबल नहीं हो पाएगा। देखो हम किस तरह से कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्योरीफाई करते हैं, किस तरह से उसके अंदर इम्प्योरिटी वगैरह को निकालते हैं। जनरली इम्प्योरिटी कौन सी होती है, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह ही होती है इम्प्योरिटी में, कि कुछ आयन वाइन पड़े हैं एक्स्ट्रा कोलॉइडल में जो काम के नहीं है ना। तो किस तरह से उन आयन्स वगैरह को बाहर निकाला जा सकता है। अभी हम 3 मेथड देखने वाले हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला डायलिसिस, फिर इलेक्ट्रोडायलिसिस, फिर अल्ट्राफिल्ट्रेशन। डायलिसिस तुमने डेली लाइफ में भी सुना होगा, कि तुमने सुना होगा कोई पेशेंट हो किडनी का, तो डायलिसिस वगैरह कराने अक्सर हॉस्पिटल में जाता रहता होगा। एक एक करके तीनों प्रोसेस को देखते हैं। तो देखो डायलिसिस में देखो एक्चुअली बच्चों क्या होता है। ठीक है, डायलिसिस के अंदर देखते हैं क्या होता है। तो देखो डायलिसिस मेथड में हम क्या करते हैं, बीकर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर डाल दिया पूरा पानी। ठीक है, ऊपर से हम क्या करते हैं ना, बैग ले लेते हैं। ठीक है, ये बैग किसका बना होता है, एनिमल मेम्ब्रेन का बना होता है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है। इसके अंदर डाल देते हैं इम्प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन। इम्प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब तुम्हें मालूम है कि इसके अंदर इम्प्योरिटी कौन सी, आयंस वगैरह है ना। आयंस कौन से होते हैं, जनरली ट्रू सॉल्यूशन वाले। ट्रू सॉल्यूशन में जनरली क्या होते हैं, आयंस वगैरह ही होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा, एनिमल मेम्ब्रेन है ये, तो क्या होगा, इसके अंदर कोलॉइडल पार्टिकल तो अंदर रह जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है एनिमल मेम्ब्रेन से कोलॉइडल पार्टिकल पास नहीं होते, क्योंकि उनका साइज़ बड़ा होता है। और क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रोलाइट वाले पार्टिकल हैं, जो भी छोटे छोटे आयन हैं, पानी के अंदर बाहर निकल जाएंगे। तो कुछ इस तरह से क्या होगा, हमारे आयंस वगैरह इलेक्ट्रोलाइट वगैरह बाहर निकलाएंगे, और हमारे कोलॉइडल पार्टिकल इस एनिमल मेम्ब्रेन के अंदर ही बस बच जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से हम कोलॉइडल पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। और एक बात याद रखना, हम सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट के आयंस को नहीं निकालते, तो हम कुछ इस तरह से निकालते हैं कि बहुत ही माइनर अमाउंट के अंदर कोलॉइडल में पड़े रहें वो इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल, बाकी सब बाहर निकल आए। तो इस तरह से हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन हो जाता है प्योर। तुम्हारे मन में ये भी आ रहा होगा कि सर डिस्पर्जन मीडियम वाले भी तो पार्टिकल जा सकते हैं। हाँ, वो बिल्कुल जाएंगे। मान लो डिस्पर्जन मीडियम वाले पार्टिकल गए हैं तो कोई बात नहीं, हम जो कोलॉइडल पार्टिकल है ना, इनको बाहर निकाल के किसी डिस्पर्जन मीडियम में, नए फ्रेश डिस्पर्जन मीडियम में डाल लेंगे, तो हमें फिर से हमारा बढ़िया प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखो डायलिसिस है क्या, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ डिजॉल्व सब्सटेंस लाइक इम्प्योरिटीज़। ठीक है, जो भी कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर जो भी डिजॉल्व इम्प्योरिटी वगैरह है, उसको सेपरेट करने का, उसको रिमूव करने का एक तरीका, एक प्रोसेस है। ठीक है, फ्रॉम कोलॉइडल सॉल्यूशन बाय डिफ्यूजन थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन से इन उस इम्प्योरिटीज़ वगैरह को निकालने का एक प्रोसेस है। और ठीक है, और किस तरह से, बाय डिफ्यूजन थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। जो भी एनिमल मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसके थ्रू डिफ्यूज़ करवा देते हैं। डिफ्यूज़ मतलब बाहर निकलवा देते हैं। ठीक है, डिफ्यूज़ कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन से पानी की तरफ मूव कर रहे हैं वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल। अब देखो इसका रीज़न क्या है डायलिसिस का, हमने जो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। बिकॉज पार्टिकल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट्स आर स्मॉल, सो डैट दे कैन पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन और पार्चमेंट पेपर। देखो हम एनिमल मेम्ब्रेन भी यूज़ कर सकते हैं, या ये पार्चमेंट पेपर यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक सेलोफेन शीट आती है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल हैं वो इन एनिमल मेम्ब्रेन से या पार्चमेंट पेपर से या सेलोफेन शीट से बाहर निकल जाएंगे, वाइल ये कोलॉइडल पार्टिकल बाहर नहीं निकलेंगे। प्रिंसिपल पे हमारा डायलिसिस काम करता है। उसी डायग्राम को मैंने इधर बना दिया। मान लो ये जैसे हमने वो ले रखा है, बैग ले रखा है एनिमल मेम्ब्रेन का, इसके अंदर इम्प्योर कोलॉइडल पार्टिकल डाले ना। इलेक्ट्रोलाइटिक, जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस होते हैं उन्हें क्रिस्टलॉइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी क्रिस्टलॉइड वाले पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रोलाइट वाले पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रोलाइट वाले आयंस हैं, वो बाहर निकल जाएंगे पानी के अंदर, और ये कोलॉइडल पार्टिकल इसके अंदर ही रह जाएंगे। ठीक है, और ये हमारे क्या है, स्मॉल पार्टिकल, कोलॉइडल पार्टिकल जो बड़े वाले पार्टिकल है। ठीक है, और पानी में हमारा क्या बच जाएगा, वाटर प्लस में, पानी में इधर हमारा क्या होगा, वाटर प्लस में क्रिस्टलॉइड, या वाटर प्लस में इलेक्ट्रोलाइट। और हम ना पानी को चलता हुआ छोड़ते हैं, क्यों,
इधर से पानी का इनलेट है, इधर से आउटलेट है, इधर से पानी अंदर आ रहा है, इधर से बाहर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो जैसे जैसे पानी बाहर निकलता जाएगा तो हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट और पानी के पार्टिकल बाहर निकलते जाएंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट वापस से इसके अंदर आ रहा है। पानी चलता रहेगा तो इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल, क्रिस्टलोइड के पार्टिकल बाहर निकलते जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस की। अब देखो इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस क्या होता है। जो जनरली डायलिसिस का प्रोसेस होता है ना, ये स्लो होता है। ठीक है, बड़ी धीरे धीरे हो रहा होता है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर ना इलेक्ट्रिक चार्ज लगाते हैं। एक इधर प्लेट लगाते हैं पानी के अंदर, एक इधर कैथोड एनोड बनाते हैं। तो क्या करता है, जो चार्ज पार्टिकल होते हैं कैथोड एनोड को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। जो चार्ज पार्टिकल होते हैं फटाफट से कैथोड एनोड की तरफ भागते हैं। तो हमारे क्या होता है, इस बैग में से, इस एनिमल मेम्ब्रेन वाले बैग में से इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल जल्दी से बाहर निकल आते हैं। इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल चार्ज होते हैं ना, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी से छोटे छोटे पार्टिकल बाहर निकल आते हैं और वो इलेक्ट्रोड की तरफ भागते हैं, कैथोड एनोड की तरफ। तो इस तरह से हमारा डायलिसिस का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। तो इसी चीज़ को हमने एक्सप्लेन करा हुआ है। देखो कैसे। जनरली प्रोसेस ऑफ डायलिसिस स्लो, सो फॉर मेकिंग इट फास्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अप्लाइड इन एपरेटर। हम इसे फास्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को एपरेटर्स के अंदर अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रोलाइट आयंस कैन मूव फास्टर टुवर्ड्स कैथोड एनोड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायलिसिस। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसेस है और ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ कब वैलिड होता है कि जब हमारी इम्प्योरिटी कैसी हो, इलेक्ट्रोलाइट हो। इलेक्ट्रोलाइट होगा तो चार्ज होगा तो कैथोड एनोड की तरफ मूव कर जाएगा। अब देखो, अब तुमने सुना होगा कि किडनी का डायलिसिस होता है। वो किडनी के डायलिसिस की ज़रूरत क्या पड़ती है? देखो, सबसे पहली बात, हमारा किडनी का काम क्या होता है, ब्लड को प्योरीफाई करना। ठीक है, कि लाइक कुछ लोगों के साथ क्या हो जाता है कि उनकी ना कुछ टाइम बाद किडनी काम करना बंद हो जाती है। ठीक है, किडनी ख़राब हो जाती है। तो क्या होता है, उस केस में ना किडनी ब्लड को प्योरीफाई नहीं कर पाती। अब ब्लड प्योरीफाई नहीं करेगा तो दिक्कत होगी ऑक्सीजन लेने में, सब चीज़ में, है ना। तो फिर ब्लड को किस तरह से प्योरीफाई किया जाता है? एक आर्टिफिशियल मेथड से। आर्टिफिशियल मेथड क्या है? डायलिसिस। उसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारा बॉडी का ब्लड होता है उसको एक मेम्ब्रेन से पास कर देते हैं। तो उस मेम्ब्रेन से पास करने में क्या होता है, ब्लड एक कोलॉइड है, मालूम है ना तुम्हें। तो क्या होता है कि उस मेम्ब्रेन में से ब्लड बाहर नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि कोलॉइड पार्टिकल है। ठीक है, तो मोटे बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं वो, तो वो बाहर नहीं निकलेंगे उस मेम्ब्रेन से। जो भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल होते हैं, जो भी इम्प्योरिटी होती हैं, छोटी छोटी इम्प्योरिटी, बड़ी छोटे पार्टिकल होते हैं, तो उस मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को डायलिसिस बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या होता है, उस मेम्ब्रेन में से इलेक्ट्रोलाइट के इम्प्योरिटी पार्टिकल बाहर निकलाएंगे। ठीक है, और ब्लड हमारा प्योरीफाई होता रहेगा। ब्लड के पार्टिकल हमारे उस मेम्ब्रेन से बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि कोलोइडल पार्टिकल हम बड़े हैं। तो इस तरह से कुछ हमारा ब्लड प्योरीफाई हो जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब बात कर लेते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कोलोइडल पार्टिकल फ्रॉम द सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप filter paper which is called ultra filter paper. Then separated colloidal particle mixed with suitable dispersion medium to form colloidal solution. तो देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में एक्चुअली होता क्या, इसके अंदर ना हम एक स्पेशल तरह का फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ठीक है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्या करता है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्या करता है, सिंपली क्या करता है, वो एनिमल मेम्ब्रेन जैसा ही काम करता है। ठीक है, बट इसे हम आर्टिफिशियली बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से जो भी इम्प्योरिटी पार्टिकल हैं, जो भी छोटे छोटे इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल हैं, वो तो बड़े छोटे होते हैं साइज़ में। तो क्या होता है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर से बाहर निकल जाते हैं, बट कोलोइडल पार्टिकल बाहर नहीं निकल पाते। तो कोलोइडल पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं। अब क्या हुआ, हमें कोलोइडल पार्टिकल मिल गए, साथ साथ डिस्पर्जन मीडियम भी बाहर निकल गया। ठीक है, अब हमें क्या हुआ, कोलोइडल पार्टिकल मिल गए। अब बस एक बार कोलोइडल पार्टिकल मिल गए, हमने उसे क्या करा, हमने उसे डिस्पर्जन मीडियम में घोल लिया, डिस्पर्जन मीडियम में फैला दिया उन कोलोइडल पार्टिकल को। तो हमें क्या मिल गया, एक प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन मिल गया। तो देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को हमने किस तरह से डिफाइन किया हुआ है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कोलोइडल पार्टिकल फ्रॉम द सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप फिल्टर पेपर विच इज़ कॉल्ड अल्ट्रा फिल्टर पेपर। कि एक स्पेशल टाइप फिल्टर पेपर से हम कोलोइडल पार्टिकल को सेपरेट करते हैं। ठीक है, एक बार कोलोइडल पार्टिकल सेपरेट हो गए तो उसे डिस्पर्जन मीडियम से मिक्स कर देते हैं और क्या फॉर्म हो जाता है, कोलोइडल सॉल्यूशन, प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो अल्ट्रा फिल्टर पेपर को प्रिपेयर कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं, एक्चुअली एक नॉर्मल फिल्टर पेपर लेते हैं, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, उसको ना डिप कर देते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन में। ठीक है, जिसको एक बार डिप कर लिया, उस कोलोइडल सॉल्यूशन में डिप करने के बाद वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है सुखाने के बाद। ठीक है, एक बार हार्ड हो गया फिर हम उसको क्या करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन के अंदर हम उसको डिप कर देते हैं और फिर इसको ड्राई कर देते हैं। फिर हमें क्या मिल जाता है, एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर मिल जाता है। उसके पोरे छोटे होते हैं कि उसके अंदर से इलेक्ट्रोलाइट जैसे छोटे पार्टिकल तो पास हो सकते हैं, बट कोलोइडल पार्टिकल जैसे बड़े पार्टिकल पास नहीं हो सकते। ठीक है, और जो कोलोइडल सॉल्यूशन है ये किस चीज़ से मिलकर बना होता है, ये कोलोइडल सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ 4% नाइट्रोसेलुलोज इन अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर। जो कोलोइडल सॉल्यूशन है कैसे बना होता है, एल्कोहल एंड ईथर के अंदर हम 4% नाइट्रोसेलुलोज को मिक्स कर देते हैं। ठीक है,
कि लाइक जिसकी कंसनट्रेशन 4% के आसपास होती है, एल्कोहल एंड ईथर के अंदर मिक्स करा एक सॉल्यूशन के अंदर, और हमें क्या मिल गया, कोलोइडल सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, तो बस सिंपली हम इस तरह से हमें क्या मिलता है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर मिल जाता है। तो ये कुछ सिंपल तरीके थे कोलोइडल सॉल्यूशन को, कोलोइडल सोल को प्योरीफाई करने के। आई होप आपको चीज़ों का आइडिया लगा होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप लोग प्लीज़ पूछ लेना। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।